जय हिंद। दोस्तों आज समान अध्ययन पद जो है 8 जो कि एसआई बिहार दरोगा का देखिए एडिटोरिया का सेट है जो कि 7 पहले ही डाल चुके हैं जो कि हमारे जो है चैनल पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन इसका रहता है। देखिए हर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ताकि आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि अपडेट्स आप तक जाते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत है, जबकि अन्य मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन नहीं है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग जो है ये है 15। देखिए गलत है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? किस में है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या समान है। देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है, केरल में 9 है, पंजाब में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, राजस्थान में 10 है, गुजरात में 11 है और झारखंड में 6 है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, ए होगा क्योंकि डी नहीं हो सकता। ए होगा क्योंकि उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत करता है। संयुक्त बैठक में भेजे गए विधेयक दोनों सदनों के उपस्थिति और मत दोनों वाले सदस्यों की कुल संख्या का साधारण बहुमत से हम पारित होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से जो है अपना ली गई है? किस देश से? तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि संविधान के संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अपनाई गई है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा में कौन भंग कर सकता है? कौन भंग कर सकता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति। देखिए संविधान में जो है अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा अपने कार्यकाल का पूरा होने से पहले भंग की जा सकती है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है? कौन है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि संसद। देखिए संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन के प्रावधान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में निहित की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें का निर्धारण कौन करता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवाओं की शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों को होना आवश्यक है? कितने का? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि कुल सदस्य संख्या का 1/10
2। देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों संख्या के आधे सदस्य उपस्थित अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक चाहे वह समान हो या विशेष या बजट पास कराना हो, तो उक्त सभी बैठकों में कोरम की कुल सदस्य संख्या का 50% होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? तो किसके अनुसार? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक लोकसभा सीट की जो है कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। 12 का रहा है, भारत में अब तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है? कितनी बार? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 बार किया गया है। देखिए, जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। भारत में अब तक 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है, जो कि निम्न है: 1949 में, 1966 में, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात CRR का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अधिकतम 15% हो सकता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार CRR अधिनियम अधिकतम प्रतिशत 15% और न्यूनतम 3% तक हो सकता है। 14, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय है कहाँ पे? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुंबई में LIC का मुख्यालय है। LIC की स्थापना 1956 में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में रखा गया। वर्तमान में जनवरी 2021 में LIC के अध्यक्ष MR कुमार है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जेम्स विलियन को। जेम्स विलियन को पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया, इसलिए जेम्स विलियन को भारत को जो है बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखिए, 16 क्या कर रहा है? 16 कर रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? किस पंचवर्षीय योजना की? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई। दुर्गापुर ब्रिटेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? UNEP का मुख्यालय 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए नैरोबी। देखिए, UNEP की जो है मुख्यालय नैरोबी में स्थापित किया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना 1972 में नैरोबी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 का रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। देखिए, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटीन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? कितने प्रतिशत? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 22.7% पर वन है। ये रिपोर्ट 2017 का रिपोर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नई दिल्ली में है, अब स्थापित है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पनियान और इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? किस राज्य में? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि केरल में। देखिए, केरल में कादर, मोपला, इरुला, पनियान ये जनजाति निवास करती है। तमिलनाडु में भी कुछ जनजातियां हैं जो कि बगरा और टोडा, और महाराष्ट्र में कुछ जनजातियां हैं जो कि चितपावन, कोली, बार्ली।
अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 कह रहा है ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा सही है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कावास गुजरात। कावास गुजरात में है ताप विद्युत परियोजना, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में, तालचेर ओडिशा में और कोबरा छत्तीसगढ़ में है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओडिशा राज्य सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल रीटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकैटियस भूगोल का जनक है, इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक है, वॉन हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल का जनक है, कार्ल रीटर मानव भूगोल का जनक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शनि। देखिए पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। बृहस्पति या बाह्य ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है। किस महीने में होती है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जनवरी में। जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम पास होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। इनकी बीच की दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। 4 जुलाई को होता है। इसके बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ICU का मुख्यालय निम्नलिखित में स्थित है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पेरिस में ICU की मुख्यालय है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यह दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने वाला वरिष्ठ निकाय है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्र जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। किसे, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अपने घोरे केनाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का निकाग्र भी कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है। कितनी तक, तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ये है, जो कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कहाँ स्थित है। किलायु जो है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हवाई द्वीप पर, अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित किलायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अन्य सक्रिय ज्वालामुखी एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रेय चट्टान नहीं है। कौन सा, तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल इत्यादि सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी शैल में खनिज तेल भी पाया जाता है। अग्रेय शैली है तो इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग मैग्मा एवं लावा से होता है। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर अग्रेय शैली का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट आदि अग्रेय शैल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसका, 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। वसा का पता लगाने के लिए एल्कोहल परीक्षण किया जाता है और प्रोटीन का पता लगाने के लिए बिरेट टेस्ट किया जाता है और कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 का रहा है वर्मी कंपोस्टिंग
में प्रयुक्त होता है, वर्मिंग कंपोस्टिंग में जो प्रयुक्त होता है वो होता है कृमि, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ग्लूकोज। देखिए, पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, प्रमुख रूप से डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है। यह एक मोनोसैकराइड शुगर है जिसमें ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ठंडी एवं शुष्क स्थिति में। देखिए, बीजों को संरक्षित रहने की उपयुक्त वातावरणीय दशा ठंडी शुष्क स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में बीज का अंकुरण तथा सड़न या नष्ट होने से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्रकाश श्वसन का अवस्तर सबस्ट्रेट क्या है? क्या है? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ग्लाइकोलेट। प्रकाश श्वसन का अवस्तर ग्लाइकोलेट है। प्रकाश श्वसन क्रिया C3 प्रकार के अधिकतर हरे पौधे में प्रायः तीव्र प्रकाश की उपस्थिति से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि त्वचा। देखिए, रक्त, अस्थिर, स्नायु संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, जबकि त्वचा के बाहरी स्तर एपिडर्मिस, जो कि एपिथेलियमी ऊतकों का, तथा आंतरिक स्तर डर्मिस संयोजी ऊतकों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, टेटनस का कारण होता है? क्या होता है? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्लोस्ट्रीडियम। देखिए, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है, जो एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा पिरिमिडीन बेस होता है? कौन सा पिरिमिडीन बेस होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यूरेसिल। देखिए, पिरिमिडीन बेस मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पहला थायमीन, दूसरा साइटोसिन, तीसरा यूरेसिल। डीएनए में थायमीन एवं साइटोसिन तथा आरएनए में साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? कौन सा? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑक्टोपस। संघ मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शरीर कोमल तथा खंडहीन होता है, जो प्रायः कठोर कैल्शियम कवच से घिरा होता है। कवच के नीचे देह भित्ति के बाहर मेंटल नामक आवरण पाया जाता है, जैसे पाइला, सीपी, यूनानियो, नेटिकल्स, ऑक्टोपस, जबकि टिड्डी, तितली, बिच्छू आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, देखिए, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑक्सीटोसिन। देखिए, ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधी कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय ग्रीवा या योनि फैलाव, मातृत्व गुण का विकास इत्यादि में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो किसका? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फिनोल का। देखिए, बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में फिनोल का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि SO2। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कोयले के जलने से प्रमुख रूप से तापीय विद्युत केंद्र से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक गैस है। यह स्मॉग तथा अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कार्बन हाइड्रोक्साइड और मीथेन। कार्बन हाइड्रोक्साइड और मीथेन फ्लोरोकार्बन
फ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड और जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख हैं, जिनमें CO2 60%, मीथेन 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, कौन सा है? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्गन वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। देखिए, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाई जाती है, जबकि आर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाले तत्व निम्न में से कौन है? कौन सा है? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हीलियम। देखिए, समृद्ध कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत ऊंचे होते हैं। यहाँ हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम है, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि म्यूरिएटिक अम्ल जो है दूसरा नाम माना जाता है। यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 49 एटलीस्ट देखिए, 49 का आंसर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। यह सफ़ेद रंग का दाहक, क्षारीय और क्रिस्टलीय बेस पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण है? किसका? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट वॉल्यूम हो गया 50, और 50 क्वेश्चन हम वॉल्यूम 2 में करेंगे। तो इसका PDF दोस्तों वॉल्यूम 2 में, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप देखकर आप इसका PDF डाउनलोड वॉल्यूम 2 में कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।